प्रयागराज संगम में अखिलेश ने लगाई 11 डुबकी, भाजपा को दिया बड़ा संदेश। मेला ग्राउंड में लगी पिताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश। मिल्कीपुर में संविधान और सनातन पर भाजपा के सामने खड़ी करेंगे नई मुसीबत। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई है और डुबकी लगाने के बाद मीडिया को संबोधित किया है। दरअसल हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि उन्होंने 11 डुबकी लगाई है। इसी के साथ अखिलेश ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के साथ साथ सपा के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे थे। गंगा में स्नान करते समय अखिलेश यादव को चारों तरफ से सपा नेताओं ने घेर लिया था। इस दौरान अखिलेश यादव ने गंगा में स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक अब अखिलेश यादव महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगे सपा के शिविर में भी गए, जहां पर शिविर में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है, जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। कुछ संतों ने इसका विरोध भी किया था और कुछ संतों ने इसका समर्थन भी किया था। हम आपको बताते चले कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। तभी से सवाल था कि अखिलेश यादव महाकुंभ में कब आएंगे। भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर सपा पर हमला कर रही थी। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सपा चीफ अखिलेश यादव महाकुंभ से दूरी क्यों बनाए हुए थे। अब अखिलेश यादव ने महाकुंभ में जाकर और गंगा में डुबकी लगाकर भाजपा पर तो पलटवार किया ही है, बल्कि बड़ा सियासी संदेश भी देने की कोशिश की है। इस सियासत के जरिए मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में बड़ा संदेश देखने को मिलेगा, जहां अखिलेश संविधान और सनातन पर एक साथ जनता के बीच दिखेंगे। हालांकि इस पर भाजपा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिएगा। इस शुभ अवसर पर संगम में जो परंपरा है और लगातार व्यक्तिगत आस्था के तहत लोग यहाँ आते, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। मुझे आज 11 डुबकी लगाने का मौका मिला है। संगम पर जो ये महाकुंभ मनाया जा रहा है, 144 वर्षों के बाद मौका मिल रहा है। आज के दिन यही संकल्प लेते हैं कि सौहार्द रहे और भगवान से यही कामना है, सौहार्द रहे, सद्भावना रहे और सहनशीलता के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें। जनता की भलाई के लिए, जनता का कल्याण हो, ऐसा संकल्प, ऐसा हमारा मानना है। अभी आप उधर से गुजर मौका मिलता है उनको देखने का, बल्कि इस आयोजन की वो शोभा भी बनते हैं। अपने शिविर में भी जाएंगे, कोशिश करेंगे कहाँ जा सकते हैं। पिताजी की मूर्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ, बहुत लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विवाद इसलिए नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर लोगों की सेवा हो रही है, और दूध दान से बना क्या दान हो सकता है। यहाँ पर दान करने भी लोग आते हैं, महादान के लिए भी लोग आते हैं। और ये तो शुभ अवसर ऐसा भी है, जो ये किला है जहाँ पर फौज है। हालांकि वो बात मैं कई बार कह चुका हूँ, भारत सरकार को ये दान उत्तर प्रदेश टूरिज्म को दे देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी मेला हो, चाहे माघ मेला होना हो, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, उसमें करने में कहीं न कहीं सहूलियत सरकार को मिलेगी और जनता को सुविधा मिलेगी। महाकुंभ में जो अखिलेश, जो उनकी मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति लगाई, उस पर समाजवादी पार्टी की जो विधायक है पूजा पाल उसको गलत ठहरा रहे हैं कि गलत लगाया गया है, इसको नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर। हमें आपको किसी राजनीति में नहीं उलझना चाहिए। मैंने तो यहाँ होर्डिंग पीडीए के भी देखे थे, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसका मैं मतलब क्या निकालूं अगर पीडीए के होर्डिंग लग गए थे। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा है कि पूरे मेला परिसर में सिर्फ 2 ही तस्वीरें हैं, और जो उसके बाद तस्वीरों को लेकर बात करते हैं और कोई तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। ये कुंभ में क्योंकि 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती है कि हम लोगों को मिलकर के रहना चाहिए। सद्भावना, सौहार्द और सहनशीलता ही बनी रहे हमारे अंदर। अगर ये तीनों चीजें बनी रहेंगी तो हमें हमेशा महाकुंभ का एहसास बना रहेगा। वो कहते हैं कि बहुत बेस्ट है, आज से 44 साल बाद सहयोग बना और सबसे बेस्ट कुंभ हम ही करा रहे हैं। 144 साल का सहयोग उन्हें मिल गया, और आज तो ये भी कहते हैं कि आज के दिन कई स्टार्स एक लाइन में हैं, तो आज हमें भी ये पुण्य के दिन हमें ऐसा मौका मिल गया कि स्नान कर लिया।
तो आज के दिन चुनने का कोई खास वजह है? कोई नहीं, जिस दिन माँ गंगा बुला लें माँ गंगा या ने बुलाया। संगम पे जिस दिन का लिखा हो हमारे आपके, हमारा आपका लिखा है मिलने का, तो आज मिलने हमारा। संगम से भैया आपका पुराना नाता रहा है, चाहे नेताजी रहे हो या परिवार के और सदस्य भी रहे हो, अक्सर संगम से नाता रहा है और आना हुआ। पहली बार संगम नहीं आए, कई मौकों पर कई अलग अलग